हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम आप लोग के लिए सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है ग्रुप बी में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कितना नंबर का किस में कितना पूछा जाता है, ये आप लोग को बताएंगे। प्रैक्टिकल क्या होता है, टर्म वर्क में क्या सब होता है, क्या लिखने के लिए, तो वो सब के बारे में आज हम चर्चा करें। पहले हम सिलेबस देखते हैं। यहाँ आप लोग को देख रहे होंगे फर्स्ट यानी कि सेकेंड सेमेस्टर इसको बोल सकते हैं, या ग्रुप बी इसमें होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप पढ़ रहे हैं अभी, वही आप सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा तो पढ़िएगा। इसमें हम सिलेबस की बात करते हैं ग्रुप बी स्टूडेंट के लिए। ग्रुप बी स्टूडेंट के लिए सिलेबस की बात करें तो इसमें 5 सब्जेक्ट है। आपको पाँचों सब्जेक्ट का पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। दूसरा आप देख रहे होंगे अप्लाइड फिजिक्स। और उसके बाद यदि थर्ड सब्जेक्ट की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम होता है। आईटी सिस्टम यानी कि कंप्यूटर के बारे में आप लोग को पढ़ने के लिए है। और चौथा सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो चौथा सब्जेक्ट आपको आ जाएगा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है चौथा सब्जेक्ट। पाँच की यदि हम बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है। ये 5 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ने के लिए है ग्रुप बी वाले स्टूडेंट को। ग्रुप बी वाले स्टूडेंट के लिए ये 5 सब्जेक्ट जिसको हार्ड एग्जाम देना है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एग्जाम ये पाँचों का दिया होगा। यदि आप जीपी सहरसा से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका सेंटर करजन होता है। उसके करते हैं कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का इसमें आता है, तो आप हम देख रहे हैं इसमें नंबर के बारे में देखते हैं। तो नंबर इसमें आपको टोटल नंबर जो है ना 500 आता है। पाँचों विषय का 100 है। उसमें 70 नंबर का आप लोग का एग्जाम के लिया जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे इंड सेमेस्टर एग्जाम यानी कि लास्ट जो 70 नंबर का जो है आपको एग्जाम लिया जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे 70 नंबर का टोटल विषय में 70 नंबर का जो है एग्जाम आपको बाहर देना पड़ेगा। उसमें आपको इधर से 28 नंबर का देख रहे हैं पास मार्क कितना होना चाहिए, 28 नंबर पास मार्क आपको आना चाहिए। और उसके बाद प्रैक्टिकल, इसमें हम प्रैक्टिकल की यदि हम बात करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको 4 सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल में 4 सब्जेक्ट है। 6 नंबर में से जो सब्जेक्ट आप लिखिएगा, एक होता है प्रैक्टिकल, दूसरा होता है टर्म वर्क। यहाँ आप सिलेबस में देख रहे होंगे, आपको हाईलाइट करके हम दिखा देते हैं। आपको आ जाएगा एक प्रैक्टिकल, यहाँ देख रहे हैं आप, एक प्रैक्टिकल है, दूसरा है टर्म वर्क। ये दोनों सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो ये सब क्या है, इसके बारे में यदि हम बात करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको 4 सब, यहाँ आप देख रहे होंगे प्रैक्टिकल में आपको 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है। अप्लाइड फिजिक्स लैब, इसको भी आपको लिखना है। और उसके बाद 7 नंबर में आप देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम लैब, इसके लिए भी लिखना पड़ेगा प्रैक्टिकल। और फंडामेंटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये चारों सब्जेक्ट का जो आपको प्रैक्टिकल लिख के जमा करना है। टर्म वर्क में भी आपको ये 4 है। टर्म वर्क का जो है 3 विषय दिया हुआ है। 10 में आप अंडर द MOOCS या स्वयं ETC है। और उसके बाद जो KYP या IT इसेंशियल है 11 नंबर में। और 12 नंबर में आपको देख रहे होंगे इन्वायरमेंटल साइंस, इसके बारे में आपको जो है ना टर्म वर्क में लिख कर जमा करना पड़ता है। आपको जो है सेशनल दिया जाएगा, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपको 4 इधर हो गया प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल की यदि हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल में आपको ये चारों सब्जेक्ट का लिखना है। और यदि टर्म वर्क की यदि हम बात करेंगे तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपको टर्म वर्क में लिखना है। इतना यदि समझ आ गया हो तो सिलेबस के बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। इसमें देख तो आप सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स प्रथम आता है। मैथमेटिक्स में आपको 4 यूनिट पढ़ने के लिए है। इसमें देखिए ज़्यादा नहीं, 4 यूनिट पढ़ने के लिए है। मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट में आपको 4 यूनिट पढ़ना है। मैथमेटिक्स को 4 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट की यदि हम बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस, पहला यूनिट में क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल कैलकुलस। दूसरा यूनिट की यदि हम बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस, दूसरा यूनिट क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस। जो 12th का सिलेबस है, जो 12th करके आए होंगे उसको तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और 10th के स्टूडेंट होगा उसके लिए कुछ हार्डनेस लगेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद कुछ भी हार्डनेस नहीं होता है। यहाँ देखिए आप तीसरा यूनिट
करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद यदि चौथा यूनिट की यदि हम बात करें तो चौथा यूनिट आपको है पढ़ने के लिए वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा इसमें आपको जो भी यूनिट, चारों यूनिट मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं, ये चारों यूनिट आपको 12th का सिलेबस सरपट है, यानी कि जितना भी आपको देख रहे होंगे चारों यूनिट 12th का सिलेबस है। इसीलिए सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का मैथमेटिक्स का ये 4 यूनिट हो गया। यदि नेक्स्ट विषय का हम देखते हैं तो नेक्स्ट विषय आपको आता है अप्लाइड फिजिक्स। क्या आता है, अप्लाइड फिजिक्स आता है। इसमें यदि हम बात करते हैं, इसमें भी 5 यूनिट है, इसमें 7 यूनिट दिया है, यानी कि फिजिक्स का चैप्टर इसमें कुछ ज़्यादा दिया है। यहाँ हम बात करते हैं फिजिक्स की पहला सब्जेक्ट 7 यूनिट इसमें दिया है। पहला यूनिट यदि हम बात करते हैं तो पहला यूनिट में आप लोग को पढ़ने के लिए दिया है, पहला यूनिट आप लोग को इसमें दूसरा ऑप्टिक्स दिया है। पहला यूनिट की बात करते हैं, पहला यूनिट में आपको पहला यूनिट हो गया वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। वेव मोशन आप लोग को पढ़ने के लिए है और उसका जो है ना एप्लीकेशन क्या क्या होता है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं तो ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आप यदि 12th किए होंगे तो इसके बारे में आप लोग को अच्छे से पता होगा जो ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स आपको 12th में टोटल पढ़ने के लिए होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और चौथा यूनिट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चौथा यूनिट आप लोग को पढ़ने के लिए है। ये 5वां यूनिट की बात करें तो 5वां यूनिट आपको यहाँ दिया हुआ है, 5वां यूनिट आप लोग को यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है, 5वां यूनिट पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। छठा यूनिट है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। 7वां यूनिट क्या हुआ, मॉडर्न फिजिक्स। 7वां यूनिट क्या हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स आप लोग को पढ़ने के लिए है। 7वां यूनिट क्या पढ़ने के लिए है, मॉडर्न फिजिक्स। इतना ये आपको अप्लाइड फिजिक्स का जो है सिलेबस आपको देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का हम सिलेबस देखेंगे जो क्या क्या पढ़ने के लिए। हर एक टॉपिक का यदि आप नोट्स चाहते हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक्स पर नोट्स चाहिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम नेक्स्ट विषय की यदि हम चर्चा करेंगे तो इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। इंट्रोडक्शन यानी कि आईटी सिस्टम में आपको 5 यूनिट पढ़ने के लिए, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसका सिलेबस कुछ भास्ट नहीं है। यहाँ देखिए आप 5 यूनिट आप लोग को कंप्यूटर, यदि सीबीएसई स्टूडेंट होंगे यदि कोई इसमें, तो उसको ये सब बहुत फंडामेंटल जो है ना आपको पढ़ा हुआ होगा। पहला यूनिट है आप लोग को, पहला यूनिट आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट यूनिट जो आपको दिया हुआ बेसिक इंटरनेट स्किल। इंटरनेट पर क्या होता है, ब्राउजर पढ़ने के लिए है। इधर आप कॉलेज पार्ट्स होता है, डिजिटल इंडियन पार्ट्स होता है, कीबोर्ड, माउस, अदर जो है पेरिफेरियल डिवाइस, ये सब जो है सीपीयू यहाँ है, मेमोरी है, ये सब आप लोग को पढ़ने के लिए। सेकेंड यूनिट में देख सकते हैं आप ओएस इंस्टॉलेशन, ये लिंक्स होता है, एमएस विंडोज, उसमें आपको यूनिक्स सेल्स है, कमांड्स है। यदि थर्ड यूनिट यदि आप बात करते हैं, थर्ड यूनिट में आपको HTML4 है, CSS है, बेसिक पर्सनल वेब पेज है, वेब पेज कैसे डेवलप करते हैं। यदि चौथा यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो ऑफिस टूल्स, ऑफिस में क्या क्या टूल्स का उपयोग किया जाता है, ओपन ऑफिस होता है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस होता है। 5वां यूनिट आप लोग की यदि हम बात करें तो 5वां यूनिट आप लोग को दिया हुआ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिक्स। प्रैक्टिक्स जो किया जाएगा इनको सेक्रेटरी के बारे में। क्लास लेक्चर ओनली वन इंट्रोडक्शन के बारे में बात है। ये 5 यूनिट आप लोग को पढ़ने के लिए है। कंप्यूटर जो है इसके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी कंप्यूटर सिस्टम में ये 5 यूनिट पढ़ने के लिए है। यदि नेक्स्ट विषय की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट विषय आपको आता है, ये एक जो है ना न्यू सिलेबस ऐड किया है। हम लोग 2020 से 17 के सेशन में थे, उसमें आप लोग को ये सिलेबस नहीं था। न्यू सिलेबस में आप लोग को सेकेंड ग्रुप बी स्टूडेंट के लिए ये नया सिलेबस है। इसमें एक सब्जेक्ट अलग से विषय जो ऐड किया गया है, फंडामेंटल। यहाँ आप पढ़ रहे होंगे, इसमें भी आपको 6 यूनिट दिया हुआ है। 6 यूनिट पढ़ने के लिए इसमें दिया गया है। आप लोग को हम दिखा देते हैं क्या सब पढ़ने के लिए है।
इसमें फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट जो है ना आप लोग का नया ऐड हुआ है। क्या नया सब्जेक्ट इसमें ऐड हुआ है? पहला यूनिट है ओवरव्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल। ओवरव्यू यानी कि ऊपर ऊपर से आप लोग को परिचय या इंट्रोडक्शन लेना है, कितना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है और सिग्नल क्या होता है। दूसरा यूनिट आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट पढ़ने के लिए ओवरव्यू, आपको एनालॉग सर्किट क्या होता है इसके बारे में पढ़ने के लिए। ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है क्या होता है उसके बारे में पढ़ने के लिए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो चौथा यूनिट आप लोग को दिया हुआ है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है एंड मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। पाँचवा यूनिट की यदि हम बात करें तो पाँचवा यूनिट में आपको एसी सर्किट, एसी सर्किट देखिए अभी पढ़ने के लिए दे दिया है। ये थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच को पढ़ने के लिए होता है, वो आपको एसी सर्किट दे दिया है। इसमें साइकिल, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, टाइम, एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी, आरएमएस वैल्यू, इस सब में टॉपिक्स जितना आपको पीक वैल्यू फैक्टर यदि 12th से आए होंगे तो बहुत सब पॉइंट या टॉपिक्स तुम लोग को पढ़ा हुआ। यहाँ आरएलसी सर्किट देखिए, एसी सर्किट देखिए, आरएल सर्किट, ये सब 12th का पढ़ा हुआ यूनिट है। यदि छठा यूनिट है ट्रांसफार्मर एंड मशीन, ट्रांसफार्मर और मशीन के बारे में भी पढ़ने के लिए 6 यूनिट में। ये आप देखिए सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब आपका क्या आएगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या आता है? नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एक जो है ना न्यूमेरिकल बेस पे जो है न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है। इसमें आपको न्यूमेरिकल से देखिए यूनिट फिजिक्स से रिलेटेड कुछ यूनिट इसमें मिलेगा। इसमें भी आपको 5 यूनिट पढ़ने के लिए, कितना यूनिट पढ़ने के लिए? 5 यूनिट पढ़ने के लिए। पहला यूनिट यदि हम देखते हैं तो बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड द फोर्स सिस्टम। मैकेनिक्स का बेसिक क्या होता है और फोर्स सिस्टम क्या होता है, इसका बल का परिभाषा। जैसे यहाँ पहला टॉपिक देखिए फोर्स पढ़ने के लिए, फोर्स के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स है, उसके बारे में कंपोजिशन ऑफ फोर्स, फोर्स के बारे में पढ़ने के लिए है। नेक्स्ट यूनिट यदि हम देखते हैं इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट यूनिट क्या है आपको? नेक्स्ट यूनिट आप यहाँ देख रहे होंगे इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए। थर्ड यूनिट की यदि हम बात करें फ्रिक्शन, घर्षण के बारे में पढ़े होंगे 11th क्लास में। यदि कोई स्टूडेंट 11th और 12th के बाद इन किए हैं डिप्लोमा में, तब तो ये सब टॉपिक्स आप लोग को कुछ ना कुछ जाना पहचाना लगेगा। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं चौथा, सेंट्रॉयड एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये कुछ नया यूनिट आपको पढ़ने के लिए दिख रहे होंगे। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का इक्विलिब्रियम यानी कि बिचला पॉइंट्स लिया जाता है, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। पांचवा यूनिट देखते हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन। क्या होता है? सिंपल लिफ्टिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, पांचवा यूनिट। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखते हैं क्या होता है। ये 5 था। इसके बाद में आप अप्लाइड फिजिक्स लैब, अब तुमको जो भी लैब आर के बारे में आ गया है। ये 5 सब्जेक्ट सिलेबस में था जिसको पढ़ने के लिए। यदि किसी भी स्टूडेंट को सिलेबस यदि पूरी अच्छा से जानकारी हो गया हो, यदि किसी भी टॉपिक्स का नोट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिएगा मुस्कान के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।